नमस्कार आम लोग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शैली मनचंद आप सभी के साथ और आज हम बात करेंगे लिव इन रिलेशनशिप के मुद्दे के बारे में। चुनाव के प्रचार की गर्मी दिल्ली में थम चुकी है और कल चुनाव होगा, लेकिन संबंधों के उतार चढ़ाव की गर्मी सारी जिंदगी चलती रहती है। कुछ साल पहले तक ये बात थी कि अगर कोई पुरुष शादीशुदा है और अपनी पत्नी से इधर किसी और औरत के साथ उसके संबंध है तो वो एडल्टरी करने का अपराधी होता था। अदालत से उसे सजा भी मिलती थी। विवाहेतर संबंधों में सिर्फ पुरुष ही दोषी होता है, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में उसकी स्थिति अब अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा है कि अगर शादीशुदा आदमी लिव इन पार्टनर से अलग होता है तो संबंधों में रह रही महिला किसी रिलीफ की हकदार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का सीधा इशारा यह था कि अगर कोई लड़की लिव इन रिलेशनशिप में जाना चाहती है तो पहले ही वो चेक कर ले कि आदमी सिंगल है या फिर शादीशुदा है। अगर लड़की जानते हुए शादीशुदा आदमी के साथ लिव इन में रहती है तो घरेलू हिंसा जैसे मुकदमे भी वो नहीं कर पाएगी। लिव इन रिलेशनशिप को परिभाषित करते हुए जस्टिस राधाकृष्णन और पी घोष ने कहा कि इफ द मैरिड मैन वॉकड आउट ऑफ सच अ रिलेशनशिप द वुमन वाज नॉट एंटाइटल्ड टू सीक मेंटेनेंस अंडर डीवी एक्ट फ्रॉम हिम। फेमिनिस्टों के लिए जजमेंट बहुत ही झन्नाटेदार था। अब रास्ता यही बचा था कि डीवी एक्ट के तहत भले ही मेंटेनेंस ना मिले, उस आदमी पर बलात्कार का मुकदमा तो दायर हो ही सकता है और गुस्से की भरपाई भी की जा सकती है। दरअसल जब भी हम लिव इन रिलेशनशिप की बात सोचते हैं तो एक युवती और पुरुष दिखाई देता है। वो कितने सालों से एक साथ है ये नहीं दिखाई देता। जस्टिस ने यह भी कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप ना तो अपराध है और ना ही पाप है, लेकिन ये शादीशुदा जोड़ों की जिंदगी से अलग है। पॉलीगैमी बाईगैमी तो मैरिज नहीं हो सकती। जस्टिस ने पार्लियामेंट से कहा कि वो इस संदर्भ में एक अच्छा सा कानून बनाए। इस जजमेंट से एक कदम आगे बढ़कर मध्य प्रदेश के खंडवा में एक लोक अदालत ने एक अनोखा फैसला सुनाया है। अदालत एक पति को अपनी पत्नी और लिव इन पार्टनर के साथ जिंदगी गुजारने को कहा है। उन्होंने पत्नी को दोनों महिलाओं के बीच 15-15 दिनों का समय बिताने को कहा है। अब ये पति सरकारी नौकरी से रिटायर है, 3 कमरों का घर है इनके पास। पत्नी और लिव इन महिला के बीच एक एक कमरा बंट गया है और एक कमरा इनके अपने लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लिव इन महिलाओं और उनके बच्चों के अधिकार के लिए संसद एक पुख्ता कानून बनाए। अदालत ने लिव इन में ना रह रही महिलाओं और उससे जन्मे बच्चों को पूरी तरह संरक्षण देने की बात भी कही है। अब दर्शकों से हमारा एक सीधा सवाल है कि अब लिव इन रिलेशनशिप ना तो अपराध है ना ही पाप है, तो क्या एक पुरुष की जिंदगी में एक पत्नी के अलावा दूसरी महिला को भी समाज और कानून स्वीकार करने जा रहा है? अगर कोई महिला भी यही अधिकार मांगे तो आप अपनी राय दें। 2 फोन नंबर है आपके पास, 012033111617 और 618 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और इसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ है ज्योति तिवारी जी, फॉरगेटिव वुमेन ऑफ इंडिया की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है अनीता मलिक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, सामाजिक कार्यकर्ता है। आप दोनों से सबसे पहला सवाल, आप इस फैसले को किस तरीके से देखती हैं? आपको नहीं लगता कि ये एक तरह का ऐतिहासिक फैसला है जो खंडवा में सुनाया गया है? क्या कहेंगी ज्योति तिवारी जी? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि लिव इन का जो बॉम्ब एक तरीके से है हमारे समाज में गिर रहा है, उसके लिए समाज को तैयार होना पड़ेगा। ये एक पर्सनल चॉइस है कि आप शादी करना चाहते हैं कि आप लिव इन में रहना चाहते हैं। लेकिन अदालतें अगर इस तरह का फैसला करने लगें तो एक कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि हम अपनी पत्नी से अलग दूसरे के साथ अफेयर होने को हम व्याभिचार या उसमें अडल्ट्री में रखते थे अभी तक। ठीक है, उस पुरुष को 5 साल की सजा का प्रावधान था कि उस पुरुष को 5 साल की। यहाँ पर अदालत खुद कह रही है कि आप 2 औरतों के साथ रह सकते हैं। मतलब एक टोटल कंफ्यूजन की स्थिति उन्होंने पैदा कर दी है कि यानी एडल्ट्री अब बिल्कुल भी अपराध रही नहीं है और आप इस तरह से रह सकते हैं। मतलब कहना क्या चाह रही है जुडिशरी समझ में नहीं आ रहा है। वो एकदम ही कंफ्यूजन की स्थिति नए बच्चों के लिए, नए समाज के लिए और हम सब के लिए भी पैदा हो गई है कि आखिर ये समाज किस ओर को जा रहा है और क्या जुडिशरी को इतना हक है कि वो समाज के अंदर बदलाव करे या अपने कानून। मेरे ख्याल से जुडिशरी का दायरा वो कानून के अंदर ही रहना चाहिए कि ये कानून है और इसके हिसाब से ही आपको चलना है जी। अब अगर आप एक नया लाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा समाज में और इसे सही दिशा नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल सही दिशा नहीं मिल पाएगी। आप क्या मानती हैं अनीता जी? क्योंकि इनका भी कहना है कि अगर बदलाव की बात हो रही है, इस तरह का बदलाव लाया जा रहा है, लेकिन भारत जैसे देश में आपको लगता है कि ये सारी चीजें पॉसिबल है और ऐसे अगर आप फैसले लेकर आते हैं तो उसका मैसेज भी क्या जाता है? I am really in favor of it because in a recent ruling significance, Supreme Court has said that live-in relationships is as good as a marriage. मतलब it is requiring equally importance
मतलब स्टेटस इन द सोसाइटी बोथ सोशली एज वेल एज लीगली। तो आप मानती हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग रहते हैं उनको भी सारे वही अधिकार होने चाहिए बिल्कुल। जो शादीशुदा जिंदगी में होते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर आप इस केस में नहीं मानती कि यहाँ पर महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है? अगर मैं उस पत्नी की बात करूँ तो उसके अधिकारों का तो हनन हो रहा है यहाँ पर। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है। लिव इन रिलेशन दिस इज नॉट जस्ट ए इन्फैचुएशन, it starts from infatuation, then it develops into physical pleasure, and then the life goes on and on. मैं आपसे कहना चाहूंगी प्लीज आप ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का इस्तेमाल करें क्योंकि हमारे दर्शक उस भाषा को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। लिव इन रिलेशनशिप क्या है कि दोनों की सलाह और रजामंदी के साथ ही होता है। कई बार क्या होता है कि कोई लड़की किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रही है, उसको लिविंग रिलेशनशिप में जाना पड़ता है। कुछ ऐसे सम सर्कमस्टांसेस आर देयर कि वो ना चाहते हुए भी वो उस रिलेशनशिप में उसको जाना पड़ता है और वो मतलब कि उसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता। ज्योति तिवारी जी कितना अग्री करती नहीं हैं? नहीं ऐसा है कि एक लड़की आजकल जैसा कि आप देख रहे हैं समाज जिस ओर जा रहा है, लड़की को पूरे अधिकार हैं। आप जानते हैं कि विमेन को कितने अधिकार दिए गए हैं, उसकी पूरी चॉइस होती है, जाना पड़ता नहीं है, वो अपनी मर्जी से जाती है। और उसके बाद देखिए लिव इन रिलेशनशिप और शादी दो अलग अलग चीजें, ये बात हमको समझनी पड़ेगी। आप लिव इन रिलेशनशिप को शादी नहीं मान सकते, वो अदालत के फैसले से, उस फैसले से मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि आप शादी और लिव इन रिलेशनशिप को एक साथ कैसे तोड़ सकते हो? और वो सारे अधिकार जो पत्नी के हैं वो लिव इन पार्टनर के नहीं हो सकते। लेकिन लड़कियों को यहाँ पे चॉइस, अगर वो अपनी चॉइस से आ रही हैं इसमें, तो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। उसके बाद वो रेप नहीं है नहीं, जैसा कि हम देख रहे हैं, और नहीं वो अपनी चॉइस से आ रही हैं। कहने का मतलब है लिव इन रिलेशनशिप तभी डेवलप होता है कि एक में वो कहते हैं कि इसमें बॉन्ड, एक प्यार ज़्यादा है, फैमिली प्रेशर कम है, एक दूसरे को आदमी और औरत दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, और वो समझ ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब शादी भी आप करते हैं, मियाँ बीवी की शादी है, उसके बाद भी उनके डाइवोर्स होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है, पत्नी पति से खुश नहीं है तो अनीता जी जो आप कहना चाह रही है, मैं इस बात को एक थोड़ा समझना चाहती हूँ सही तरीके से। क्या आपकी बात कहने का मतलब यही है, या इस फैसले को आप इस तरीके से ले रहे हैं कि शादीशुदा चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो वो भी लिव इन रिलेशनशिप में जा सकता है? जा सकता है, पर उसको पूरे अधिकार मिलने चाहिए, उस लड़की को भी पूरे अधिकार मिलने चाहिए जो एक पत्नी को मिलते हैं। नहीं, आप क्या लिव इन पार्टनर और पत्नी दो अलग अलग चीजें हैं, और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी रहिए और आप अपनी पत्नी के साथ भी नहीं। अदालत को बिल्कुल ये चीज डिफाइन करनी पड़ेगी, या शादी या लिव इन रिलेशनशिप। देयर इज मैरिज और नो मैरिज, या तो शादी होती है या फिर नहीं होती है। तो ये दो चीजें आपको अलग करनी पड़ेंगी, और बिल्कुल भी पत्नी के जो अधिकार हैं वो लिव इन पार्टनर को नहीं दिए जा सकते। इस केस की मैं अगर आपसे बात करूं ज्योति जी, आपको नहीं लगता यहाँ पर पत्नी के अधिकारों का हनन हुआ है? ये उनकी, देखिए अगर वो खुद से रह रहे होते, उसने अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा, वो खुद से रह रहे होते, तो मैं मानूंगी कि ये व्यक्तिगत आपका चुनाव है, आप दो लोगों के साथ रहना चाहे, तीन, हालांकि कानून में ये अपराध है, एडल्ट्री कहा जाता है इसको। लेकिन जिस तरह से रह रही, अगर वो मैंने जैसा कि इस खबर में पढ़ा था कि उस पत्नी को कोई ऐतराज नहीं, तो ये उसकी पर्सनल चॉइस है, उसको कोई ऐतराज नहीं। आपको लगता है कि ऐसा होगा कि दोनों को कोई ऐतराज नहीं होगा, पत्नी को स्पेशली कोई ऐतराज नहीं होगा कि उसका पति किसी और के साथ भी शेयर कर रही है? ये पर्सनल चुनाव है, हो सकता है ऐतराज ना हो। पत्नी बोलती है, पत्नी शी इज रेडी कि उनके हस्बैंड का लिव इन रिलेशन किसी के साथ हो सकता है, बट ही शुड फील हैप्पी, कि वो टेंशन में रहे, ही शुड फील हैप्पी। अभी एक संध्या अपनी है, ही इज फ्रॉम मुंबई, वो अपनी सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट है, संध्या एंड मिहिर देसाई। वो पिछले 23 सालों से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं। क्या दोनों शादीशुदा हैं? दोनों शादीशुदा नहीं है, बस वो ये तो आप उस केस की बात करिए जहां पर दोनों में से अभी आप कोई भी देखिए मैरिड खंडवा नहीं में, है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में लोक अदालत ने ये पारित कर दिया है कि 15 दिन वो अपनी पत्नी के साथ रहेगा, 15 दिन अपनी प्रेमिका के साथ रहेगा। तो अदालत ने कुछ सोच समझ के ये फैसला पारित किया। लेकिन आपको नहीं लगता कि बहुत ही एब्सर्ड डिसीजन है, बहुत ही एब्सर्ड डिसीजन। समाज में एब्सर्ड नहीं कह सकते, बिकॉज़ दोनों तरफ से जब जुडिशरी को अपना काम करना चाहिए था, उसके ऊपर एडल्ट्री का केस चलाते, या उसको ये डायरेक्शन देते कि भाई अब एक के साथ रहना, ये तरीका गलत है कि पत्नी भी हो और गर्लफ्रेंड, ये एक जुडिशरी का ये काम नहीं है जो जुडिशरी ने किया। कई बार ये ऐसे होता ज्योति है। तिवारी जी एक मिनट, मैं आपसे ही बात करना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि वहां पर ये जो डिसीजन आपको लगता है कि ये गलत आया है, लेकिन इस लिव इन रिलेशनशिप में जो महिला रह रही थी उसे 18 साल हो चुके थे, उसके लिए आप क्या चाहती थी? उसके लिए क्या होना चाहिए था, फिर डिसीजन क्या आना चाहिए था? मेरे ख्याल से हमारे पास कोई ऐसा अभी तक ढांचा तैयार ही नहीं हुआ है जहां पे हम लिव इन रिलेशनशिप के बारे में कुछ बात कर सके। हम उसे मैरिज का दर्जा देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत 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 गलत है। शादी और लिव इन दोनों अलग अलग है, मैं बार बार कह रही हूँ, उसको डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। समय आ गया है कि हमें इस तरफ से भी सोचना पड़ेगा लिव इन के हिसाब से। और शादीशुदा और लिव इन
बिल्कुल भी नहीं, मतलब ये क्योंकि अलग लिव इन रखना चाहिए। रिलेशनशिप की शुरुआत ही इसीलिए हुई थी कि दो जो लोग जो शादीशुदा नहीं है वो एक दूसरे को जानने के लिए, पहचानने के लिए, एक दूसरे के लिए वक्त बिताते हैं। लेकिन अब ये ट्रेंड आना शुरू हो गया है कि शादीशुदा लोग भी लिव इन रिलेशनशिप में जाते हैं। मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शादी के आप कह सकते हैं जो रीति रिवाज और इन सबको नहीं मानते, वो सोचते हैं कि दो एडल्ट लोग एक साथ रहना चाहते हैं, उसके लिए हमें इतना बड़ा हंगामा करने की क्या जरूरत है, हम ऐसे ही साथ रह सकते हैं। ठीक है, वो व्यक्तिगत चॉइस है, आप रहना चाहते हैं आप रहिए, लेकिन फिर आपको जिम्मेदारियां बांटनी पड़ेंगी। सारी की सारी जिम्मेदारी पुरुष की नहीं होती है, कुछ जिम्मेदारी महिला को उठानी पड़ेगी अपने ऊपर। मैं ये कहूँगी एक औरत जो लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है उसको अपने पूरे अधिकार उस पुरुष से मांगने पड़ेंगे। वो उस चीज़ में बिल्कुल पीछे ना हटे, बिल्कुल भी। उसको हर चीज़ में उसका अधिकार है, उसकी इनकम में, उसके मेंटेनेंस में। वो बच्चे भी पैदा करे और उनका राइट भी उनसे मांगे। अगर पति नहीं मानता है जो उसके साथ रह रहा है तो वो फिर कानून का दरवाजा खटखटाए। वो आपको अपने एक चीज अधिकार और के नहीं लिए लगती कि लिव इन रिलेशनशिप में जाने से पहले क्या किसी महिला को ये चेक नहीं कर लेना चाहिए कि जिस पुरुष के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में जा रही है वो शादीशुदा है या नहीं है, या ये देखो, मैटर कई बार नहीं क्या करता? होता है कि महिला जानती है कि वो शादीशुदा है या वो सिंगल है, पर कई बार ये आपस की अंडरस्टैंडिंग, उनकी सोच समझ इतनी दूर तक पहुंच जाती है कि वो इस रिलेशनशिप में आने के लिए मजबूर हो ही जाते हैं। दोनों तरफ से इंटरेस्ट होता है, एक की तरफ से नहीं। कहते हैं ना, ताली दोनों हाथों से बजती है। दोनों का सहयोग होता है, दोनों अपनी ज़िंदगी को ऐसे बिताना चाहते हैं, प्रेम से, प्यार से, और वो इस जीवन को आगे तक ले जाना चाहते हैं। कई बार शादीशुदा भी आप देखिए जोड़ों में क्या होता है, वो फीमेल, वो महिला बोलती है, पत्नी, रोज रात को वो झगड़ते हैं, वो कहता है, पति कहता है मैं तुमसे तंग आ गया हूँ, मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। तो वो पति भी क्या करे और वो पत्नी क्या कहती है, जाओ आप किसी और के साथ रहना शुरू कर दो। सिंपल। तो आपको लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप सही एक डिसीजन निकल के आता है, और ये डिसीजन जो आया है खंडवा में वो आपको सही लगता है? बिल्कुल, के कानून ने इसको पारित कर दिया है। उन्होंने बोला है कि वो 15 दिन उसके साथ, 15 दिन उसमें, उसकी पत्नी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, हमारी ये खास पेशकश लगातार जारी है। रुकने छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश शाम लोग में। कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लोनी से। विजेंद्र जी हैं हमारे साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजेंद्र जी, आप क्या सोचते हैं? शायद हमारा संपर्क टूट गया है विजेंद्र जी से। आप हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। और बाकी सभी कॉलर से भी मैं कहना चाहूंगी कि अगर इस मुद्दे पर आप अपनी राय हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पे 2 फोन नंबर्स फ्लैश करें, जिनके जरिए आप हमसे बात कर सकते हैं। अनीता जी हैं हमारे साथ ही साथ हमारे साथ है ज्योति तिवारी जी, जिनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अब आप दोनों से एक चीज़ और जानना चाहूंगी कि ये तो बात थी लोक अदालत की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक जो कोर्ट आया है, जो जजमेंट आया है, उसके थ्रू उन्होंने कहा है कि अगर एक मैरिड मैन वॉकआउट कर देता है ऐसे किसी भी रिलेशनशिप से, लिव इन रिलेशनशिप से, तो वो फीमेल जो है, जो उस रिलेशनशिप में थी, वो मेंटेनेंस के लिए कोई मुकदमा भी नहीं डाल सकती है। उसके लिए सिर्फ उसके पास एक ऑप्शन बचता है जो बलात्कार का, जो वो केस दर्ज करवा सकती है, उसके अगेंस्ट जा सकती है। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे रेप केसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे? बढ़ गए हैं, क्योंकि लड़कियां अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। पहली बात यह है कि मेंटेनेंस भी वो क्यों मांगेगी? आप लिव इन पार्टनर और पत्नी नहीं हो। मैं बार बार कह रही हूँ कि पत्नी और लिव इन पार्टनर में फ़र्क है। इस चीज़ को आपको मान के चलना पड़ेगा। आपको कुछ ना कुछ एक ढांचा तैयार करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक चीज़ लानी पड़ेगी समाज में बताने के लिए कि ये डिफरेंट है। शादी डिफरेंट चीज़ है और लिव इन रिलेशनशिप डिफरेंट चीज़ है। आप बार बार मांगने से एम्पावरमेंट नहीं आएगा औरतों में। आपको उनको खुद को जिम्मेदारी उठानी सिखानी पड़ेगी कि दिस वाज योर चॉइस, ये आपका व्यक्तिगत चुनाव था, तो अब आप इसके प्रॉज एंड कॉन्स झेलने के लिए तैयार रहिए। क्योंकि ये भी साथ में एड ऑन किया गया है कि वही वाली बात जो मैंने पहले भी पूछी कि आप लिव इन रिलेशनशिप में जाने से पहले ये खुद चेक करें
कि वो मेल जो है वो मैरिड है या नहीं है। बिल्कुल, ये लड़की की जिम्मेदारी बनती है। अदालत का फैसला बहुत अच्छा है। रेप का केस तो लिव इन पार्टनर के ऊपर होना ही नहीं चाहिए। प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज रेप कुछ नहीं होता। आप अपने व्यक्तिगत चुनाव के तहत उस व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाने को तैयार हुई थी, आप बालिग हैं, आप सोच सकती हैं। तो रेप का केस तो बिल्कुल भी नहीं बनता। और कितने यंग लड़कों के केसेस हमारे पास आते हैं जिनको रेप केसेस में फंसा दिया गया है। बहुत दुखद है, कुछ ना कुछ होना चाहिए। आप ज्योति जी, आप नहीं सोचती कि एक महिला किसी पुरुष के साथ रहती है कि मतलब उसको एक नाम दे दिया गया लिव इन रिलेशनशिप। हम ये देखते हैं कि ये महिला और ये पुरुष 20-22 सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। हम ये नहीं देखते कि कितने समय से वो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और ये जुड़ाव ऐसे ही आ गया। बस इसको एक हमने नाम दे दिया कि वो सिर्फ अपनी वो जस्ट फॉर फन एंड प्लेजर कि उसने ये रिलेशनशिप डेवलप किया। नहीं, वो आदमी उसके साथ जुड़ता है, औरत उसके साथ जुड़ती है, इमोशंस होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, आप एक दूसरे को कंसिडर करते हैं, ये बात तभी आगे बढ़ती है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर भी नहीं कहा ये बुरी वो बात है, ये बात व्यक्तिगत वो चुनाव। अगर वो फिर उसको नहीं उसका हक देता है, बात ये नहीं, शादीशुदा जोड़े भी है, उन औरतों को भी हक नहीं मिलता है, उनको प्रॉपर्टीज नहीं मिलती हैं। वो कहते हैं तुम कैसे दिलवाइए प्रॉपर्टीज की parents बात से कर रहे हो? properties क्यों लेकिन नहीं आपको दिलवाते नहीं आप? लगता ये कानून इसीलिए बनाए गए हैं ताकि ये तभी समाज तो जो है बनाया ये ना, तभी तो जंगल ना पारित बन किया जाए। है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि हाँ कुछ सोच समझ के किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अदालत हमारी देख रही है रोज। लेकिन कि ये फिर वो चीजें रेप का बढ़ती केस जा कैसे रही बन हैं। जाता लेकिन ये जो रेप फैसला अलग है- चीज है। रेप तो एक महिला भी कहती है कि शादीशुदा कि मेरे पति ने बिना मर्जी के मेरे को हाथ लगाया, तो ये इसको नाम रेप का दे सकती है। तो आप वो ये केस सारे कर सकती है। absurd laws को तो पहले ये- वापस लीजिए, ये उसके कोई बाद रेप कुछ नहीं। नया लाइए। ये एक दूसरे की सलाह मशवरे से, दोनों की अंदर की फीलिंग्स मेंटेनेंस से की हकदार कोई भी महिला नहीं है। आप आप सशक्त rape- बनाइए उनको, आप उनको बेगिंग मत दे सिखाइए। आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, जिसको हम नाम देते हैं सेक्स। और अगर Both are कोई prepared. रिलेशनशिप खराब हो रहा है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी पुरुष पे मैं कैसे तो आ यही जाती है, महिला पे मानती क्यों हूँ नहीं लिव इन आती? रिलेशनशिप दोनों की रजामंदी से होता है। बिल्कुल, तो इसको फिर हमने एक नाम, पुरुष- हाँ, आप सही कह रही तो हैं। आप बिल्कुल। मानती है उसमें मेंटेनेंस का हक होना बिल्कुल चाहिए। होना चाहिए। पुरुष ये को भी होना हमारे चाहिए। ये हमारे कोर्ट को पूरा पुरुष देखना को भी चाहिए। होना चाहिए मेंटेनेंस का पूरा पुरुष हक। तो कहते नहीं तो हमारा पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष तो ऐसे मैं हमारे मानती नहीं हूँ कि ये पुरुष प्रधान सुप्रीम समाज है। कोर्ट की सारे तरफ laws से फिर लेकिन anti-male ये क्यों हैं? जजमेंट है कि मेंटेनेंस का हक नहीं है, लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही हक है बस कि वो इसके लिए बलात्कार का हमारे केस डाल हमारे सकती है। सुप्रीम कोर्ट, हमारे इतनी अदालतें हैं, उनको सब कुछ देखना चाहिए कि इस ये लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, इसको वो सारे अधिकार मिलने चाहिए जो उसकी लेकिन पत्नी को अगर मिलते मैं हैं। अभी बात करूं आपसे, तो इसमें फिलहाल अभी फीमेल के पास जो लिव इन रिलेशनशिप में रहती है उसके पास सिर्फ एक ही क्लॉज है कि वो उस पर बलात्कार का केस डाल सकती है। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे रेप लॉज, जो रेप वाले जो केसेस है उनमें ज्यादा बढ़ोतरी हो ये जाएगी? बात ही बड़ी अजीब है कि उस पे अब ये पारित ऐसे कर दिया कि ये उस पे बलात्कार का ही केस डालेगी। ये मेरी जजमेंट में ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि उस पे बलात्कार का, ये बहुत ही एक प्योर चीज है। लव इज ए वेरी प्योर थिंग, वेरी प्योर थिंग। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप ऑलरेडी एक इंसान से रिलेशनशिप में हैं, आप किसी से शादी कर चुके हैं, उसके बाद अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, संबंध बनाते हैं, तो उसको आप प्योरिटी ये कहते संबंध हैं? ऐसे नहीं बनते, ये ऑटोमेटिकली जब इतनी दूसरे के लिए आपकी थिंकिंग, आपकी एक दूसरे के साथ आपका दुख सुख जुड़ जाता है, तो उसको तब ये रिलेशनशिप में डेवलप होता है, इट ब्लूम्स। तो हम इसको नाम दे देते हैं लिव इन रिलेशनशिप का। फिर वो महिला, अब हमारे कानून ने ये इतनी चीज़ें पारित की, इतने ऐसे ऐसे लॉज बना दिए हैं, वो बेचारी मेन सफरर इज द फीमेल। चलिए, She मैं is the आपसे only अगर sufferer. मैं आपसे एक केस जानना चाहूँ कि यहाँ पर तो हम बात करें कि मेल जो है वो मैरिड है, अगर वो फीमेल भी मैरिड हो जो उसके बाद लिव इन रिलेशनशिप Then पे also जा रही she हो, will be the sufferer. तो ये उस देन ऑल्सो शी विल बी द सफरर। Yes, ये उसकी this चॉइस is है। their point actually. Yes. फीमेल इज ऑलवेज द Always सफरर। the sufferer. उसको तो ये उसको हमारे choice- कानून को उसको वो female अपनी को देके- रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती नहीं है। लिव इन उसको- रिलेशनशिप में उसको- दोनों तरफ से है, तो उसको उसको भी इतनी उसके अकल सारे नहीं मिलने है चाहिए। कि उसको इतनी अकल नहीं है कि वो क्या करने जा रही है, वो बड़ी मासूम है। हम ये सब हम वो mentally एक्चुअली नहीं यही सोच सोचती। के सकते हैं। हाँ। ये मेंटल ब्लॉक है आपका कि आप पुरुष को हमेशा दोषी मानते हैं और आप सोचते हैं कि कैसे इस चीज में पुरुष का दोष निकाला जाए। फीलिंग्स आर देयर, Actually, अटैचमेंट्स आर देयर। दोनों की Yes. रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल बनती बनती है। है। और अगर आप मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं तो फिर पुरुष के लिए भी कोई ना कोई मेंटेनेंस का आप कानून बनाइए कि उसको भी, अगर कोई संबंध टूट रहा है, आप कॉम्पनसेशन महिला को देते हैं ना, आप पुरुष को भी दीजिए, क्योंकि संबंध टूटने का पूरा जिम्मेदारी पुरुष की नहीं होती है, महिला की भी होती है। चलिए, एक दिल्ली से कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिव नारायण जी हमारे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार जी। ऐसे है, अभी मैं जो टीवी पे देख रहा हूँ ना जी, उसके बारे में राय देना चाह रहा था। जैसे कि अभी ये रिलेशनशिप के बारे में जो बात हो रही है जी, अभी मैं एक केस आपको रोहतक का ही बताता हूँ कि एक मिलिट्री में से रिटायरमेंट सूबेदार, उसने दूसरी औरत के साथ रिलेशनशिप की जी, और आज पोजीशन ये है कि वो उसके साथ रह रहा है, लेकिन पहले वाली के 3 लड़की और 1 लड़का है। तीनों लड़कियों की शादी भी उसने नहीं की, दूसरे उसके जो चाचा ताऊ थे उन्होंने की है। जी। तो इसमें ये ठीक नहीं है। ये तो आप मानते हैं कि शादी होने के बाद किसी और से रिश्ते या संबंध बनाना गलत होता है?
संबंध बनाना गलत होता है। अगर उसकी कोई सहायता आप वैसे कर सकते हैं तो करिए। अगर उसको कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, पैसे से वैसे से वो करिए, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। और मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का ये जो किस्सा सामने आया है, जिसमें कि ये लोक अदालत ने फैसला सुनाया है कि 15 दिन जो मेल है वो एक अपनी पत्नी के साथ रहेगा और 15 दिन जिसके साथ उसके बाहर रिश्ते हैं उसके साथ रहेगा। उसको कैसे देखते हैं आप? हम सहमत नहीं है इससे, सहमत नहीं है। आपको क्या लगता है इससे समाज में क्या मैसेज जा रहा है? समाज टूटेगा। समाज टूटेगा, आप मानते बिल्कुल हैं? 100% टूटेगा। इसमें कोई भी जो इसको नहीं बचा सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपनी अहम राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये भी इसी बात को मानते हैं कि जैसे भारत जैसे देश में हम रहते हैं और अगर हिंदू मैरिज एक्ट की भी हम बात करते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें गलत मानी जाती हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसे फैसले का आ जाना जिसकी वजह से समाज में अब तो ये कहा जाएगा कि अगर आपने एक शादी कर ली, उसके बाद आप 1 से लिव इन में है, 2 से लिव इन में है, तो शायद सब कुछ लीगल हो जाएगा। और मजे की बात इसमें ये भी है कि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करने के हस्बैंड को है ना। कोर्ट ने ये ऑर्डर नहीं दिया होगा कि आप लोग भी काम करिए, कुछ आप भी मदद करने की कोशिश कीजिए। समस्या ये है कि हम कुछ भी फैसला जब लाते हैं तो हमारी मेंटालिटी वही होती है कि पुरुष दोषी है और महिला बेचारी है, पुरुष प्रधान समाज है, जबकि ऐसा है नहीं। हमारा ये मेंटल ब्लॉक है, हमें नए तरीके से सोचना पड़ेगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि रोज रेप के मामले बढ़ते जा रहे हैं और बड़े से बड़े लोग ट्रैप हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि एक तरफा पावर्स देते जाना और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना देना समाज में असंतुलन पैदा करेगा। एक जेंडर वॉर हमारे सामने है। इस तरीके के फैसलों से वो वॉर बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इस फैसले को आप भी चुनौती की तरह देखती है? नहीं, मेरा तो यही मानना है कि लिव इन रिलेशनशिप जो है कि अब दोनों तरफ से इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतनी सोच समझ सूझबूझ के ये इनको आगे बढ़ना चाहिए कि वो अगर आदमी लिव इन रिलेशनशिप में है, वो अपनी पत्नी को भी उसकी को पता है। कई जगह है ऐसा कि पत्नी जानती है कि मेरे पति का लिव इन रिलेशनशिप है, पर वो दोनों तरफ से दोनों को संतुष्ट रखता है, तो इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। कोई जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है वो कभी कानून का दरवाज़ा नहीं खटखटाएगी, उसकी भी ज़रूरतों को पूरा करा और अपनी पत्नी की भी ज़रूरतों को पूरा करा। कई बार पत्नी की इतनी अनवांटेड डिमांड्स हो जाती हैं कि जो पुरुष है वो पूरी नहीं कर पाता। वो कहता है कि मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ, तो वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो फिर वो लिव इन रिलेशनशिप, बस नाम ही ऐसा रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप कहीं है ना। इट्स अ वेरी इमोशनल, वेरी व्हाट टू से कि कोई इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है कि अब ये पुरुष को देखना है, महिला को भी देखना है। बट मैं ये कहती हूँ कि महिला फीमेल इज़ द ओनली सफरर, कि उसको अब सफ़र नहीं करना, उसको भी अपनी हर जिम्मेदारी समझनी है, पुरुष को भी समझनी है। अगर उसको पुरुष उन जिम्मेदारियों से दूर भागता है तो वो कानून का दरवाज़ा खटखटाए, क्योंकि रिलेशनशिप दोनों की रजामंदी से हुआ है, खाली एक ही रजामंदी से नहीं हुआ। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं नहीं चाहती कि शादी के सूत्र में बंधना, कि वो आदमी भी सोचता है क्या शादी ये तो एक बंधन सा हो गया है कि इसमें हम एक दूसरे के साथ सही तरह से नहीं जी पाएंगे, हमारी मैचिंग नहीं है, हमारी मेंटल एबिलिटी नहीं है, वेवलेंथ नहीं हमारी क्लिक कर रही है, तो ये बहुत सी इसको हम नाम दे देते हैं। बट लिव इन रिलेशनशिप इज़ नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ वेरी प्योर थिंग। ये समझ के हमारी बस है कि हम इसको किस दिशा में ले जाते हैं। लेकिन आप प्योरिटी की बात करिए, लेकिन प्योरिटी तब कैसे आ सकती है जब आप ऑलरेडी किसी से रिलेशनशिप में हैं, आप उससे शादी कर चुके हैं, उससे आपके बच्चे भी हो चुके हैं, उसके बाद आप बाहर जाके संबंध बना रहे हैं। हाँ, ये जो भ्रम की स्थिति है ना, इस भ्रम की स्थिति को तोड़ के आपको एक रियल दुनिया लानी पड़ेगी। आपको ये तय करना पड़ेगा कि लिव इन रिलेशनशिप क्या और शादी क्या। शादी को उसके समक्ष आप अगर ठहराएंगे तो ये शादी का मजाक है, बिल्कुल एक तरीके से। जो लोग शादी में रह रहे हैं, मैरिज इंस्टीट्यूशन में रह रहे हैं, अगर आप वो सेम राइट्स दे दोगे तो शायद शादी के मायने नहीं रह जाएंगे, बिल्कुल मायने नहीं रहेंगे। और एक बहुत ही भ्रम की स्थिति आगे और आने वाली है इस तरह के, यानी कि आप बहुपत्नीवाद और बहुपतिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या समाज इसके लिए तैयार है? जुडिशरी को इतना हक किसने दिया कि वो समाज में चेंज लाए? जी बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं ऐसे, हम इन पे लगातार चर्चा करते रहेंगे। एक और कॉलर है हमारे साथ जयपुर से, डॉक्टर सिन्हा जी हमारे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है सिन्हा जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सिर्फ 3 बातें कहना चाह रहा हूँ जी। एक तो ये जो डिस्कशन हो रहा है, ये नहीं समझ रहे हैं कि हम भारतीय संस्कृति में रहते हैं जी। दूसरा, हम वेस्टर्न उसकी नकल कर रहे हैं। एक ये बात है जो फेवर में जो लेडी बोल रही है, ये नहीं सोच पा रही हैं कि ना फिर तो शादी बंद ही कर देनी चाहिए, शादी नाम का कोई चीज ही नहीं होनी चाहिए, सब लोग इसी रिलेशनशिप में रहे अगर इसको अच्छा मानते हैं जी। तीसरी बात, जब कभी भी कोई बात होती है कहीं फेवरेबल तो है ना, पुरुष और महिला एक सी हो जाती हैं, और जहाँ कहीं लेन देन का सवाल हो जाता है वहाँ पुरुष प्रधान देश हो जाता है। ये आप समझ रहे हैं मेरा मतलब? जी।
और जो फेवर करने वाली महिलाएं हैं वो अपनी लड़कियों को क्या इस रिलेशन में डाल दे, वो अपने कभी नहीं डालती हैं। ये सिर्फ ना जब जहाँ चर्चा होती है वहाँ ये दिखाया जाता है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपनी अहम राय हम तक पहुंचाने के लिए। रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार यही चर्चा करेंगे कि जैसे हमने मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की ये जो घटना हमारे सामने आई है, जिसमें एक पति को कहा गया है कि प्रेमिका के साथ 15 दिन रहना है और 15 दिन आपको अपनी बीवी के साथ रहना है। उसी तरह अगर कोई महिला शादीशुदा होने के बाद किसी के साथ संबंध बनाती है, लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, तो क्या अदालत उसको यही अधिकार देगी कि वो 15 दिन अपने प्रेमी के साथ और 15 दिन अपने पति के साथ रहेगी? इसी पर चर्चा करेंगे, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश शाम लोग में। हमारे साथ अनीता मलिक जी हैं, हमारे साथ ज्योति तिवारी जी हैं, जिसमें लगातार चर्चा कर रहे हैं इस बारे में कि लिव इन रिलेशनशिप्स के आखिर क्या मायने होते हैं। एक चीज़ और आपसे बात करना चाहूँगी। ब्रेक से पहले मैंने एक सवाल पूछा था, खंडवा जिले में जैसे ये एक फैसला निकल के आया है लोक अदालत का, जिसमें 15 दिन उस पुरुष को अपनी प्रेमिका के साथ रहना है और 15 दिन अपनी बीवी के साथ रहना है। और अगर यही अधिकार एक लड़की मांगे जो शादीशुदा हो और उसके बाद वो उसको क्या यही राइट्स मिलेंगे? आपको लगता है अदालत देगी कि 15 दिन वो अपने प्रेमी के साथ रह सकती है और 15 दिन अपने पति के साथ? अनीता जी पहले आप। अब ये मैं क्या बोलूँ कि राइट देगी कि नहीं देगी, बट उस लड़की को या उसको सोच बस राइट तो वो मांगेगी अपना, और अदालत को ये राइट उसको देना चाहिए कि उसको हर चीज़ में उसका हक मिलना चाहिए, हर चीज़ में वो भागीदारी होनी चाहिए उसकी, हर चीज़ में उस आदमी की। वहाँ मेंटेनेंस उसे किससे मिलना चाहिए? आप मानती है प्रेमी से मिलना चाहिए या फिर अपने पति से? नहीं, उसको मेंटेनेंस देना चाहिए दोनों को को देना चाहिए। काम कर रही है। आप मानती है? वो कह रही है कि उन लड़की को, उस फीमेल को, उन दोनों लड़कों को मेंटेनेंस देना चाहिए। आप क्या कह रही हैं? नहीं, मैं इस बात के नहीं कि एक पत्नी, एक औरत जो शादीशुदा है वो लिविंग रिलेशनशिप में जाती है कि उसका प्रेमी भी है और उसका पति भी है। मैं लिविंग रिलेशनशिप को यहाँ पे उस चीज़ में बोल रही हूँ कि एक लड़की जो शादीशुदा नहीं है वो लिविंग रिलेशनशिप में जाती है, मेरा सपोर्ट उसके साथ है। मैंने अभी एक खबर पढ़ी थी जिसके हिसाब से उसमें ये खबर थी कि अदालत ने फैसला दिया है कि लड़की अपने हस्बैंड के होते हुए भी प्रेमी के साथ रह सकती है। तो ये फैसला आ चुका है। अब उसमें आगे कितने कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगे वो जुडिशरी कौन से अधिकार मिल सकते हैं, मेंटेनेंस या इस हिसाब से भी बात करी जाए तो क्या कुछ होगा? चलिए मैं जरूर बात करूंगी। एक दिल्ली से कॉलर हमारे साथ है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहती हैं आप? हेलो जी, हम आपकी आवाज सुन सकते हैं, कहिए। हाँ, देखिए मैं एडवोकेट हूँ। मैं ये बोलना चाह रही हूँ जो लोअर कोर्ट के जज साहब ने दिया लिव इन रिलेशनशिप में जी जज साहब, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, जिनपे पूरा समाज और पूरी लोग देखते हैं, इसलिए कि कोई कानून या नियम बनाएंगे जिससे सुरक्षा मिलेगी, तो ऐसे ऐसे कानून बना देते हैं जिससे समाज में एक पल में सारे मान्यता सारी चीजें बिखर है। ऐसे कितने रिश्ते जो छूट के चल रहे हैं, लेकिन इन्हें बनाने की जिम्मेदारी विश्वास इन्हीं जजों के ऊपर होती है। ऐसे ऐसे नियम बना देते हैं। तो क्या ये भी बता दिया कि साथ रहिए, दो दो कमरे में रहिए, एक तरफ वो रहेंगी एक तरफ वो रहेंगे। और जबकि डाइवोर्स में एक ये भी है कि अगर पति अवैध संबंध रखता है तो पत्नी को अधिकार है कि डाइवोर्स दिया जा सकता है इसी अवैध संबंध के आधार पर जी। और जब खुद कोर्ट ये कह रहा है कि आप अवैध संबंध को बजाय समाज में कानूनी तौर पर रख सकते हैं, तो ये कहाँ किस जज साहब ने कैसे ये आर्डर किया है? इसमें तो इन जज साहब को ही कोर्ट में खड़ा करना चाहिए कि एक सिर्फ पुरुष की वजह से दिया है राय। अगर इनकी वाइफ को, अगर बेटी को दो पति हो जाए, इनकी बहन की दो पति हो जाए, तो ये समाज को कौन सा नियम दे रहे हैं? ये क्या कानून पे सबकी निगाहें और कानून कैसे कैसे पास कर देते हैं? और आप इसे बिल्कुल सही नहीं मानती है? जी बिल्कुल सही नहीं मानती हैं आप इस फैसले को? नहीं, बिल्कुल नहीं सही मानते। कानून पे जो हम सब हिंदुस्तान के सारी औरतें ध्यान लगा के पढ़ती हैं, आप सुनती हैं, और इसी पे एक रिलेशन पे कोर्ट का जजमेंट ये सदियों से आ रहा
कि ये अवैध संबंध से तलाक दिया जा सकता है। जब अवैध संबंध को कोर्ट मान्यता दे देगी तो फिर अब तलाक भी नहीं दे सकती औरत। अब ये कैसा कैसा कानून पढ़ते जमाने, फिर आगे से होगा तो यही कानून कर देंगे कि दो पति रखे। पति के विषय में क्या जवाब देंगे? तो लोगों में काफी रोष है कहा जा सकता है, जैसी प्रतिक्रिया हमारे सामने आ रही है। एक और कॉल है हमारे साथ जयपुर से, विजय जी है हमारे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप क्या कहना चाहते हैं? जी मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोर्ट इस तरह की परमिशन दे रहा है कि एक बंदा दो बंदियों के साथ या फिर एक बंदी दो बंदों के साथ रह सकती है, तो फिर तो मतलब जिम्मेदारी से भागने वाली चीज हो गई ना। उस बंदे के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। कल को वो इसके साथ रहा, जब उसके साथ उसको एंजॉय नहीं मिल रहा है तो वो दूसरे के साथ रह लेगा। उसको तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसको कमाने खाने का कोई टेंशन ही नहीं। और दूसरी चीज, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति में के एक रूल को पूरा ब्रेक कर रहा है। संस्कृति में हमारी ये बताया गया था कि शादी एक गृहस्थ जीवन का नियम है, तो वो गृहस्थ जीवन तो बचा ही नहीं है। वो तो खाली रिलेशनशिप हो गई कि ठीक है 5 मिनट इसके साथ रहा, 10 मिनट उसके साथ रहा और बाद में चल दिया। तो आपको नहीं लगता कि समाज एक गलत दिशा में चला जाएगा? हाँ बिल्कुल, ये मतलब हमारी जो वेस्टर्न कल्चर है, हम उसको कॉपी कर करके उसको आगे जा रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर में हम कॉपी को कर करके जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपनी अहम राय हम तक पहुंचाने के लिए। हरियाणा से एक और कॉलर है हमारे साथ, राजेश जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप क्या कहेंगे राजेश जी? हाँ जी, राजेश जी, अपनी टीवी से थोड़ा सा दूर चले जाइए, अपनी टीवी की वॉल्यूम कम कर लीजिए और फोन के जरिए हमसे बात करिए। क्या कहेंगे आप? हाँ जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जो ये जी बिल्कुल कहिए, हम आपकी आवाज सुन रहे हैं। हाँ जी, सुनिए मेरी बात। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये लाइव, ये जो अभी लाइव जो आप दिखा रहे हो रिलेशनशिप के बारे में, तो ये समाज के अंदर इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है। आप इन चीजों को फॉलो करने से पहले ये देखिए, आप एक एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो या प्रचार कर रहे हो या इसके बारे में राय मांग हम रहे हो। एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हैं, हम ये मुद्दा आपके सामने लेकर आए हैं कि आप इस बारे में क्या राय रखते हैं। हम किसी तरीके के हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम आपके सामने इस बात को लेकर आए हैं, हम आपकी राय जानना चाहते हैं। हाँ जी, तो आप मेरी बात सुनिए। पहली बात तो आज जो हमारे देश की स्थिति है, इन चीजों से, जो हमारे देश की आज स्थिति है, इन चीजों से बिल्कुल ही डिफिकल्ट हो चुकी है। आप देख रहे हो, हर रोज एक नया से नया न्यूज में आता है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कि हम इसको और बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने ये कानून पारित किया, पहले तो उनके बारे में हमें देखना चाहिए कि इन्होंने कैसे सोच के, क्या सोच के किया है। हम लोग मॉडर्न नहीं है कि 10 शादियां कर ले, 9 शादियां कर ले और हमारे पर कोई हमारा ऐसा मॉमडन्स में भी नहीं होता है जिस तरह की आप बात कह रहे हैं। शायद आप अपनी बात हम तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आप हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं, सोचिए कि आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, फिर दोबारा कॉल करिएगा। अब आप दोनों से बात करना चाहूंगी कि जैसे हम अनीता जी, हम जैसे बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, बहुत प्रतिक्रिया जो हमें लोगों से मिल रही है, उन सभी का ये मानना है कि ये गलत है, आप इससे समाज को गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं। बात देखिए, जो एक पुरुष और एक महिला 20-22 सालों से एक साथ रह रहे हैं, हम उसको उस नज़र से ना देखें कि ये समाज से परे की बात है। वो इसी समाज में है, इसी समाज का एक हिस्सा है। वो दोनों जब इतने सालों से इकट्ठे रह रहे हैं तो उनका आपस में जुड़ाव है। अब उस महिला को चाहिए कि आप मेरे से शादी करो, अपनी पहली पत्नी को डाइवोर्स दो। अगर वो आदमी नहीं मानता है, वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, तो वो कानून का दरवाज़ा खटखटा सकती है। इतने सालों तक इकट्ठे रहना, इसको हम एक गंदगी का नाम नहीं दे सकते हैं कि ये समाज में क्या भड़काएगा, क्या दर्शाता है। चलिए, आप कह रहे हैं कि 22 साल से अगर एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन अगर उसी इंसान ने 50 साल किसी और के साथ भी बिताए हैं, फिर उसे क्या कहेंगी आप? देखिए, अब हमें महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा कि अब कोई शादीशुदा है, उसका पति भी साथ है, वो किसी आदमी के साथ अवैध संबंध जोड़ती है, तो ये उस महिला की गलती है। लिविंग रिलेशनशिप उनके लिए है, उनके लिए ये सूटेबल है कि लड़की शादीशुदा नहीं है, वो लड़का शादीशुदा नहीं है, वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। तो आप चाह रहे हैं कि एक चेक होना चाहिए? बिल्कुल चेक होना चाहिए। चलिए, इलाहाबाद से एक और कॉलर है हमारे साथ जो हमसे बात करना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिश्रा जी, क्या कहना चाहते हैं आप? जी मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी मैडम स्क्रीन पे जो चल रही हैं जी, उन्होंने अभी एक शब्द का ये इस्तेमाल किया है कि कुंवारी लड़कियां रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप बना सकती हैं जी। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ मैम कि कुंवारी लड़कियां बना सकती हैं, चलिए ठीक है, आज उन्होंने बनाया और 1-2 साल में अगर वो प्रेग्नेंट हो गई, तब उनकी लाइफ का क्या होगा और क्या समाज या कानून उनको मान्यता देगा? तो उसका अधिकार है। हत्या करना कानून अपराध, सॉरी मैम, एक मिनट सुनिए पहले आप। भ्रूण हत्या करना कानूनी अपराध है।
जी। भ्रूण हत्या कर नहीं सकती, दोबारा उनसे कोई शादी कर नहीं सकता। और काश वो लड़का जिसके साथ वो रह रही है वो छोड़ के चला गया, तो क्या होगा उस कुंवारी लड़की का? चलिए, आप ही की बात का जवाब देना चाह रही हैं हमारी यहाँ की मेहमान, क्या कहेंगी? कुछ कह रही मैं थी। ये कहूँगी वो लड़की इतनी समझदार होनी चाहिए, उसको भ्रूण हत्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भ्रूण हत्या एक घोर पाप है, हमारे समाज इसको कभी भी मान्यता नहीं देता और ना ही देनी चाहिए। उसको बोलना चाहिए कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हो तो तुम मेरे साथ शादी करोगे। उसको वो प्रस्ताव उसके आगे रखना चाहिए। अगर वो आदमी नहीं मानता है तो वो अपना दूरी अपने आप ही कायम करेगी। वो लड़की को समझदार होना पड़ेगा इस क्या पुरुष कहेंगी प्रधान ज्योति तिवारी समाज जी? में। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना आपको सीखना पड़ेगा। मैं एक रिलेशनशिप में आ रही हूँ, अब जो भी होगा वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ब्लेम गेम नहीं खेलूंगी। पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस तरह के फैसले के बाद डिवोर्स का कोई मतलब नहीं रह जाता। आप कितनी भी पत्नियां रखते जाइए, एक पत्नी बाकी गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड, यानी डिवोर्स को स्क्रैप कर दीजिए अगर आप इस तरह का ला रहे हैं। तीसरी चीज़, अगर हम लिव इन रिलेशनशिप, देखिए आपको लिव इन रिलेशनशिप को आप माने ना माने, यू हेट इट, यू लव इट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। अब आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं बढ़ावा नहीं दे रही, लेकिन ये बॉम्ब हमारे पर गिर चुका है सोसाइटी में और अचानक से आ चुका है। यंगस्टर्स इस तरफ जा रहे हैं, तो हमें इसको स्वीकार तो करना पड़ेगा कि ये आ गया है, लेकिन अंधे होकर हम किसी भी चीज़ की नकल नहीं कर सकते। बाहर अगर हम वेस्टर्न में ऐसा होता है, उनके पास जेंडर न्यूट्रल कानून है, हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी पे नहीं छोड़ सकते। महिलाओं को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, दिमाग खोलना पड़ेगा। जब आप रिलेशनशिप में जाती हैं, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी की नहीं होती, औरत की होती है। और प्लीज़ शादी और लिव इन रिलेशनशिप अलग अलग रखिए। चलिए, राजस्थान से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनकी बात जान लेते हैं, फिर आपसे जरूर बात करूंगी। राजस्थान से हमारे साथ अशोक जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे आप? जी, मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो अभी ये कार्यक्रम दिखा रहे हैं ना, एक तो एक बहुत अच्छा कार्यक्रम दिखा रहे हैं आप लोग जो दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अपनी राय दीजिए। हाँ जी, एक ये जो खंडवा में जो फैसला हुआ है जी, ये खंडवा में जो फैसला हुआ है, इसके ऊपर जो चर्चा चल रही है मैडम जी, इसके ऊपर ही बोलना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि 15 दिन उनके साथ रहना पड़ेगा और 15 दिन शादीशुदा के साथ रहना पड़ेगा। जी, तो एक तरह से मैं उसे सही मानता हूँ। क्यों सही मानते हैं आप उसे? सही मानने का कारण ये है मैडम कि जो 22-25 साल से उस जो अविवाहित के साथ जो उसने लिविंग रिलेशनशिप बना रखी थी, जी, तो आप बिल्कुल उसे सही मानते हैं जो ये फैसला आया है? नहीं, 22-25 साल से उसके साथ भी वो रिलेशनशिप है और पत्नी के साथ भी रिलेशनशिप है। और अगर जी, शायद आपकी आवाज़ हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही क्योंकि आप अपने टीवी सेट के आसपास हैं। हम अपने सभी कॉलर से हर बार रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी आप हमारे शो में कॉल करें, अपने टीवी से थोड़ा सा दूर हो जाइए, अपने टीवी सेट के वॉल्यूम को कम कर लीजिए ताकि हम आपकी आवाज़ को सही तरीके से सुन पाए। आप अपनी राय हमें लगातार दे सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पे 2 फोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश आम लोग में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योति तिवारी जी, अनीता मलिक जी, जिनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अब आप दोनों से एक वही सवाल मैं करना चाहूँगी, बीच में अधूरा रह गया था। तो जैसे कि मैं आपसे बात करी थी अनीता जी कि अगर फीमेल अगर मैरिड होने के बाद रिलेशनशिप में जाती है, लिव इन रिलेशनशिप में, आप कह रही है कि उसको दोनों तरफ से अधिकार मिलने चाहिए। मेंटेनेंस का अधिकार भी आपको लगता है कि उस फीमेल को उस वक्त मिलना चाहिए जिससे वो मतलब वो एक लवर भी है उसका, एक प्रेमी भी है और साथ ही साथ पति भी है। तो आपको लगता है कि कोर्ट ये आदेश दे सकता है कि वो दोनों के साथ रहेगी, जैसे इस खंडवा वाले में आया है? बिल्कुल, कोर्ट ने आदेश दे दिया है, दे नहीं सकता, दे दिया है कि वो अपने प्रेमी से भी और अपने पति से भी, दोनों से अधिकार की। तो मेंटेनेंस किसे मिलेगा? पत्नी उस लड़की को मिलना चाहिए मेंटेनेंस। किससे मिलना चाहिए? अपने प्रेमी से भी मिलना चाहिए और अपने पति से भी मिलना चाहिए। क्या कहेंगे? दोनों हाथों में लड्डू हो गए महिलाओं के। ये तो मतलब वही बात हो गई जो मैं बार बार कह रही हूँ कि जब भी हम इस तरह की कोई बात करते हैं तो हम भूल ही जाते हैं कि पुरुष भी एक ह्यूमन बीइंग होता है, एक इंसान है। हमको उसके हिसाब से भी सोचना पड़ेगा। आप क्यों ये मान के चल रहे हैं कि सारे के सारे पुरुष डकैत, चोर, बलात्कारी होते हैं और महिलाएं सब मासूम होती हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
और आपको दोनों तरफ की बातें सोच के चलनी पड़ेगी। एक जेंडर न्यूट्रल कानून लाना पड़ेगा। ये बिल्कुल गलत है कि आप अपनी पत्नी के साथ भी रह सकते हैं और प्रेमिका के साथ भी रहते हैं, या फिर वो औरत अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी रह सकती है और हस्बैंड के साथ। प्लीज़ क्लैरिटी लाइए रिश्तों में, ये ठीक नहीं है। समाज बिल्कुल ही दिशाहीन हो रहा है, भ्रम नहीं, दिशाहीन स्थिति है समाज की। आप मानती हैं जो खंडवा में जो ये फैसला आया है, इस फैसले को चुनौती भी दी जा सकती है? जरूर देनी चाहिए, जरूर देनी चाहिए इस फैसले को चुनौती, क्योंकि हम बिल्कुल भी इससे कुछ भी क्लैरिटी नहीं आ पा रही है कि शादी या लिव इन, क्योंकि ये क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही चाहूँगी कि जो भी स्त्री है उसको इतना जागरूक होना पड़ेगा कि जो ये नाम दे दिया गया लिव इन रिलेशन, उसको इसकी परिभाषा को ही बदल देना चाहिए। स्त्री तो भाई बहुत जागरूक है, पुरुष को इतना होना चाहिए जागरूक कि होना वो पड़ेगा। कहे कि तुमने मुझसे कि मेरे साथ शादी करनी है, तुमने मुझे वो सारे अधिकार देने हैं, अपनी जिम्मेवारी से तुमको भागना नहीं है। लेकिन अगर वो ऑलरेडी मैरिड है तो वो कैसे कहेगी कि आप मुझसे भी शादी कर लीजिए? नहीं तो वो उसको डाइवोर्स देगा, अगर नहीं मानता तो कानून का दरवाजा खटखटाए, या ऐसे फिर वो रिश्ते में पड़ेगी नहीं। चलिए, हरियाणा से कॉलर है एक, राजेश जी हमारे साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे? हाँ जी, मैं इसको बिल्कुल गलत मानता हूँ जी। जो ये कोर्ट ने फैसला दिया है बिल्कुल गलत दिया मैडम जी। हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। और आप भी इस राय जो फैसला है उसको गलत मानते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉलर्स लगातार जुड़ रहे हैं और शायद ही एक कॉलर ऐसा था जिन्होंने कहा था कि मैं इसे कहीं हद तक सही मानता हूं। उसके अलावा जितनी भी प्रतिक्रियाएं हमारे पास आई, सभी का ये मानना था कि वो इस फैसले को बिल्कुल गलत मानते हैं। अब आप क्या कहेंगी? जैसे ज्योति तिवारी जी कह रही थी कि आप पुरुष पे ही सारी जिम्मेवारी क्यों डाल सकती हैं? अगर पुरुष दोषी पाया जाता है तो वो इस केस में भी जैसे वो प्रेमी को भी देगा, प्रेमिका को भी देगा और अपनी पत्नी को भी मेंटेनेंस देगा। यहाँ पर वो लड़की आप कह रही हैं कि उसको दोनों तरफ से मेंटेनेंस मिलना चाहिए, यहाँ पर उसको दोनों को मेंटेनेंस नहीं देना चाहिए। देखो, ये तो कहते हैं ना कि एक शादीशुदा जो जिंदगी, एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं, तो इस रिलेशनशिप में भी ऐसा है, दोनों तरफ से ही बात बनेगी। अब वो किसी रिलेशनशिप में एक महिला अगर चली गई है, उसको हमने नाम दे दिया लिव इन रिलेशनशिप का, तो वो अपने प्रेमी से भी बोल सकती है, अपने पति से भी कह सकती है। अभी कई बार शादीशुदा में भी होता है कि पति अपनी पत्नी को पूरे अधिकार नहीं देता है, तब वो कानून का दरवाजा खटखटाती है। वहाँ तो शादी समाज के सामने हुई है, वहाँ पे भी वो महिला परेशान है, दुखी है, दिन रात 500 रुपए के लिए रोती है कि मुझे दिन का खर्चा चाहिए। जरूर बात करूंगी ज्योति जी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं लोनी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं आप? मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, खंडवा से जो केस आया है आपका कोर्ट का जी, फैसला आया जो लेडीज की तरफ उसके पे, तो हेलो जी जी कहिए, हम आपकी आवाज सुन रहे हैं। हेलो जी कहिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि उसकी वाइफ भी तो केस कर सकती है कि 15 दिन में अगर तुम्हारे साथ ही नहीं रहूंगी तो 15 दिन बाहर आ सकती हूँ क्या? लेकिन यहाँ पर उनकी वाइफ जो है वो राजी हो गई है। तो राजी तो होगी है, उसका मतलब बाई चांस एक राजी हो गया, हर लेडीज थोड़ी राजी हो जाएगी इस चीज के लिए, हर लेडीज राजी हो जाएगी इस चीज के लिए। अभी वो दोनों की दोनों जो सामने आई है परिस्थिति, उसमें यही पता चला है कि वो दोनों राजी हैं इकट्ठे रहने के लिए एक इंसान के साथ। उनमें कोई दूसरा ऐसा केस आए, सपोज दैट उसकी वाइफ राजी ना हो उस चीज के लिए, तो वो ये तो पूछ सकती है कोर्ट से जाके कि भाई मैं 15 दिन के लिए दूसरी जगह रह सकती हूँ, नहीं रह सकती हूँ। जी, तो आप ये चाहते हैं कि जिस तरह उनके पति को ये अधिकार है कि वो 2 औरतों के साथ रह सकते हैं, तो आप ये चाह रहे हैं कि पत्नी को भी अधिकार मिलना चाहिए कि वो भी किसी और से रिलेशनशिप बना सकती है? क्यों नहीं बना सकती है? एक्चुअली में जब वो उसके साथ रह रही है तो वो किसके साथ क्यों नहीं रह सकती? जी बिल्कुल। क्या कुछ कहेंगी ज्योति तिवारी जी? जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, ये मैं कह रही हूँ समाज हमारा दिशाहीन होगा इस तरह के अगर फैसले आएंगे, लोगों में एक कन्फ्यूजन पैदा होगी कि करना क्या है। जैसा कि अभी आप बता रही थी कि मैरिज में भी स्त्री को रोना पड़ता है, हम सब जानते हैं, ओपन सीक्रेट है, 98% जितने भी घरेलू हिंसा के मामले होते हैं, जितने भी दहेज के मामले होते हैं, झूठे होते हैं, एक्सटॉर्शन रैकेट की तरह इन कानूनों का यूज़ किया जा रहा है। ये एक्चुअली पुरुषों के ऊपर एक और बॉम्ब गिरने वाला है अगर मेंटेनेंस के लिए लिव इन पार्टनर्स भी इस तरह से मेंटेनेंस मांगने लग गए और हो गया। पुरुषों को अपनी आंखें खोल के जागरूक होना पड़ेगा। एक के बाद एक एंटी मेल लॉ हमारे समाज में आता जा रहा है, उनके लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम इस जेंडर वॉर को कैसे रोकें जो कि बढ़ती चली जा रही है दिन पर दिन। हम सब कुछ मांगते रहेंगे, क्या हम उस पुरुष को हमेशा ही गुनाहगार ठहराते रहेंगे या उसके बारे में भी कभी कुछ सोचेंगे? और आप मानती हैं कि शादी और लिव इन रिलेशनशिप को दोनों को दर्जा अलग-अलग नहीं define देना कीजिए। चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दे सकते। आप क्या मानती हैं? नहीं, बिल्कुल लिव इन रिलेशनशिप को पूरा दर्जा मिलना चाहिए, शादी की कानूनी तरह तौर ही पे मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल। आप मानती हैं दोनों में कोई फर्क नहीं है? नहीं, जब अगर हमने इस चीज को नाम दे दिया एक लिव इन रिलेशनशिप, ये दोनों की रजामंदी से तो होता होगा कि वो जीवन साथ व्यतीत करना चाहते हैं, तो उनको पूरे वो राइट मिलने चाहिए, उस फीमेल को पूरे मिलने चाहिए। वो उसका हर काम में उसकी
सहपाठनी है, उसका साथ देती है, आदमी कमा के लाता है, उसको ही इज़ द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली। बस पुरुष को हम इसलिए कहते हैं कि वो कमा के देता है, बीवी जो है घर चलाती है, या एक जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है वो घर को चला रही है। दोनों की रजामंदी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसको हमने एक बहुत ही गंदा सा नाम दे दिया है, लिव इन रिलेशनशिप। मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूँ। अगर रिलेशनशिप बनाया है तो आपकी रजामंदी से ही बना है, इसको पवित्र उससे बिल्कुल उससे देखिए और उसको। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि एक पुरुष 2 स्त्रियों के साथ और एक स्त्री 2 पुरुषों के साथ रह सकती है, उसको आप एक लिव इन रिलेशनशिप का नाम अगर उनकी रजामंदी है और वो अपने पूरे राइट उसको देता है तो वो रह सकती है। तो आपको नहीं लगता कि समाज में एक अलग सी स्थिति देखने को मिलेगी? एक अलग... समाज में तो हमारा समाज ऐसा है, पुरुष प्रधान समाज है। क्या क्या हमारे समाज में होता है ये तो अब हमारे जो कोर्ट है, हमारी अदालतें हैं, वो अपना फैसला दे रही है। तो आप मानती हैं जो समाज है वो जंगल नहीं बनेगा? यदि पुरुष प्रधान समाज है तो इतने सारे लॉ सिर्फ स्त्री के लिए कैसे हैं? क्या कहेंगी इनकी बात के लिए? पुरुष प्रधान समाज का मतलब ये नहीं कि लॉज सिर्फ स्त्री के लिए हैं, उनके लिए भी लॉज हैं। कौन सा लॉ है? कौन सा लॉ है? नहीं देखिए, हम ये कह रहे हैं कि दोनों को मिलकर चलना पड़ेगा। यदि डोमेस्टिक वायलेंस पुरुष पे होती है तो वो किस थाने में जाकर शिकायत वो भी जाए, कोई लॉ ही नहीं है। एक कॉलर और जुड़ चुके हैं हमारे साथ, नरेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी नमस्कार जी। ये कानून गलत है। आप मानते हैं जो ये आया है जजमेंट निकल के ये गलत आया है? हाँ जी बिल्कुल गलत है, क्योंकि पुरुष पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। पुरुष पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा इसलिए आपको लगता है कि ये लॉ गलत है, लेकिन जो उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप बनाया वो सही मानते हैं आप? नहीं वो भी गलत है, मैं तो कह रहा हूँ ये गलत है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपनी अहम राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो हर कोई ये मानता है कि ये जो जजमेंट निकल के आया ये सही नहीं आया, ये गलत नहीं आया। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो शादीशुदा मर्द होते हैं वो पहले लिविंग रिलेशनशिप की तरफ दौड़ते हैं, वो अपनी जिम्मेवारियों से भागते हैं। एक औरत स्त्री नहीं शादी, भागती। मेरी बात सुनिए, कभी भी स्त्री अपने पैदा किए बच्चे को नहीं छोड़ सकती, आदमी छोड़ के जा सकता है। ये अपने पैदा किए हुए हमारे समाज में, केवल छोड़ा हमारे समाज में हो रहा है। हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है पिता के खिलाफ। औरत अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ सकती, आदमी छोड़ के। आप आइए, मैं दिखाती हूँ इतनी कितनी सारी औरतें जो ना केवल अपने बच्चों को छोड़ के गई है बल्कि हथियार की तरह। आई हैव अ स्ट्रांग ऑब्जेक्शन। मैं ये कहूंगी कि फीमेल जागरूक हो जाओ। आप लिविंग रिलेशनशिप में जा रही हैं, जागरूक हो जाए। लिविंग एक नया ट्रैप आ रहा है। आप अपने अधिकारों के लिए लड़िए, कानून का दरवाजा खटखटाइए, बिल्कुल निर्भय होके जाइए, बिल्कुल। चलिए हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा डिस्कशन है जिसका कोई कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि दोनों तरह की सोच जो है वो हमारे समाज में जो कहा जा सकता है कि मिली हुई है। ज्योति जी अब आपसे बात करना चाहूंगी, एक लास्ट आपका डिसीजन क्या आप देखना चाहते हैं, किस तरीके से आप इसे देखती हैं? पुरुषों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा। यदि आप महिलावादी हैं फिर से एक बार से सोचिए, आपके लिए एक नया ट्रैप समाज में आ रहा है, इस तरह के डिसीजंस आ रहे हैं। कल को आज आपको पत्नी ही आपको तंग करती थी मेंटेनेंस के लिए, कल को गर्लफ्रेंड भी तैयार हो जाएगी। यानी ना आप शादी कर सकते हैं ना आप लिव इन में रह सकते हैं। अब पुरुष करेगा क्या? पुरुष को सोचना पड़ेगा, उसको पुरुष अधिकार के लिए काम करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि इस समाज में कुछ अच्छा हो, प्लीज आइए हमसे जुड़िए और पुरुष अधिकारों के लिए काम कीजिए और बोलिए गवर्नमेंट से कि अब एंटी मेल लॉज नहीं चलेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही, मुझे दी इजाजत, नमस्कार।